जो अभी प्रभु की सेवकाई में उतरे हैं, ब्रदर योगिंदर जी, एवंजेलिस्ट योगिंदर जी, और हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आ रहे हैं। ये समय उनको दिया जाता है, इसके लिए परमेश्वर को जोरदार तालियों से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि खुदा ने आज हम सबको इकट्ठा किया, और बड़ा अच्छा लगता है कि आप सब लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने सृष्टि को रचा। हालेलुया। क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता चल गया कि सच्चा परमेश्वर कौन है, जिसने हमें बनाया और इस संसार को बनाया, और परमेश्वर ने इंसान को बनाया ही इसलिए कि वो मेरा धन्यवाद और स्तुति कर सके। हालेलुया। और आप वो लोग कर रहे हैं तो सच्ची बात परमेश्वर स्वर्ग में बड़ा खुश होता है आप लोगों को देखकर। हालेलुया। आप सब ने एक एक ताली मारी, 100 तालियां मारी, 1000 तालियां मारी, वो सब परमेश्वर ने अपने वहां पर लिख लिया। इस बहन ने आकर मेरे लिए तालियां बजाई, और ये बहन अपना काम छोड़कर, अपनी रोटी छोड़कर, अपना खाना छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपना कई सारा काम छोड़कर मेरी उस हजूरी में बैठे। ऐसे भाइयों के भी बारे में परमेश्वर देख रहे हैं कि कई भाई अपने काम काज छोड़कर मेरी उपस्थिति में बैठे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया ही इसीलिए था कि हम उसका धन्यवाद कर सकें। क्योंकि परमेश्वर के आगे बहाया हुआ एक खून, आंसू जो होता है, और समय जो आपने आज परमेश्वर के लिए निकाला, वो खुदा ने लिख लिया, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको बहुत जल्दी दे देगा। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये आने से पहले पास्टर हेमलाल जी ने मुझे बोला कि आपने आज परमेश्वर का वचन बांटना है, और सच्ची में मैं बताऊं आपको, मैं एक मैरिज में गया था, मसीह मैरिज था, वहां पर मैं गया था, और उसके बाद मैं घर पर था, और पास्टर जी ने मुझे फोन किया, तो इंटरनली मैंने खुदा से पूछा कि परमेश्वर तेरे बच्चों को किस चीज की कैसी जरूरत है कि मैं मुझे आज उन्हें मैं कैसे परमेश्वर आपके बारे में बता सकूं। हालेलुया। आप सब जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? जानना चाहते हैं? कौन कौन जानना चाहता है कि हाँ हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया? आप जब बाइबल उठाएंगे और बाइबल का जब उत्पत्ति शुरू होता है, उत्पत्ति का मतलब होता है शुरुआत, और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या बनाया। उत्पत्ति का मतलब होता है पैदा होना, उसने हमारे लिए क्या क्या बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने 6 दिन तक वो चीजें बनाई जो सिर्फ इंसान को जरूरत थी, हम जैसे लोगों को जरूरत थी, आप सबको जरूरत थी। दिन रात हमें जरूरत था, पृथ्वी की हमें जरूरत थी, पेड़ पौधों की हमें जरूरत थी, जीव जंतु की हमें जरूरत थी। क्या परमेश्वर को इन चीजों की जरूरत है? क्या परमेश्वर को जीव जंतु की जरूरत है? क्या परमेश्वर को पृथ्वी की जरूरत थी? क्या परमेश्वर को जल और पानी के दिन और रात की जरूरत थी? लेकिन परमेश्वर ने देखा कि मैं अपने बच्चों को बना रहा हूँ, उनके लिए पहले उनका घर बनाऊं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आप लोगों के लिए आपका घर तैयार कर रखा है। आज परमेश्वर ने आप लोगों के लिए अपना वो रहने का स्थान तैयार कर रखा है जहाँ अपने जिंदगी भर रहना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को पता था कि जब मैं अपना बेटा और बेटियां बनाऊंगा और वो कैसे रहेंगे, उनको क्या क्या जरूरत होगी, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे के बारे में जानता है। हालेलुया। हम सबके बच्चे, हम अपने बच्चों के आगे के करियर के बारे में जानते कि हमारे बच्चे का करियर कैसा होना चाहिए। सब माँ बाप सोचते हैं मेरे बच्चे के घर में पंखा हो, एसी हो, अच्छी पढ़ाई हो, आज मटर पनीर बनाऊंगे अपने बेटे के लिए, आज चिकन बनाऊंगे अपने बेटे के लिए, सारे सोचते ना। ऐसे हमारे परमेश्वर ने हमारे बारे में सोचा, और 6वें दिन तक सारा परमेश्वर ने बनाया हमारी जरूरतों के लिए। हालेलुया। और 6वें दिन में जब परमेश्वर था, और उसने फिर अपने बेटे और बेटियों को बनाया। और बेटे और बेटियों को कैसे बनाया? अपने हथेली पर उनकी तस्वीरों को बनाया। मिट्टी ली और मिट्टी से परमेश्वर ने हमारे चेहरों को बनाया। आप सब के चेहरों को परमेश्वर ने बनाया है। मेरा चेहरा, पास्टर जी का चेहरा, आप सबका चेहरा परमेश्वर ने बनाया है। कई समाज में है कि हम यीशु को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, पर रियलिटी बताऊं, परमेश्वर आप लोगों को जानते, क्योंकि वो चेहरा बनाकर भूलता नहीं है। हालेलुया। हर एक बहन के चेहरे को, आपके बच्चे के चेहरे को, आपके पड़ोसियों को परमेश्वर ने सबको बनाया है। माफ करना, सबके चेहरे को उसने रचा। और कैसे रचा? अपने हथेली पर तुम लोगों की, आप सबकी तस्वीरें बनाकर। और जब उन्होंने मिट्टी को लिया, मिट्टी को बनाया, और अपने स्वरूप में, उसने ये नहीं बोला कि मैं अपने स्वरूप में नहीं बनाऊंगा। क्या हमारी पूंछ बनाई है उन्होंने? नहीं ना। क्या हमारे बड़े बड़े बाल बनाए हैं? परमेश्वर का स्वरूप हमारे जैसा ही है। खुदा ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, अभी तो वो हमारे दिल में रहता है। अभी तो हम कहते हैं कि हमारा शरीर उसका मंदिर है। और जब उन्होंने बनाया और अपने सांसों को हमारे अंदर फूंका, बल्कि परमेश्वर ने अपनी सांसों को हमारे अंदर फूंका। हालेलुया। और जब उन्होंने हमको बना दिया
और उन्होंने हमें एक स्वर्ग की वाटिका में रखा जहां पर सब चीज थी। वहां पर इंसान शेर से ऐसे मिलता था फेस टू फेस। आज हम मिलेंगे तो 2 मिनट में भाग जाएंगे, कहाँ ना ले, है ना। हर चीज से इंसान वहां फेस टू फेस मिलता था। अच्छा फ्रूट बनाया, अच्छा खाने के लिए बनाया, अच्छा भोजन दिया परमेश्वर ने, क्योंकि वो अपने बेटों की चिंता करता है। हालेलुया। हम लोग आज अपने बच्चों की चिंता करते हैं। आप कभी कभार सोचते हैं मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, हालेलुया। आप सोचते हैं आज मेरे बच्चे को अच्छा भोजन मिले, हालेलुया। आप लोग मेहनत करते होंगे, काम करते होंगे, और हर मेहनत करने से आप डरते नहीं होंगे कि मैं अपने बच्चों का करियर, मेरा बच्चा वो काम ना करे जो मैंने किया। इसलिए परमेश्वर ने 6वें दिन सारी चीजें बनाई और ऐसा बनाई कि मेरे बच्चे राजा और महाराजाओं की तरह रहें। लेकिन इंसान जब बनाया, इंसान के अंदर एक कमी आ गई। वो कमी ये आ गई, वो परमेश्वर से ना दूर जाने लगा। आपका बेटा आज आपसे दूर जाए, आपको कितना दुख लगेगा, है ना। जब बच्चा शादी कर लेता है और जब बच्चा माँ बाप से दूर जा रहा था, कितना दर्द लगता है कि मैंने इसको पाला, मैंने इसको पैदा किया, मैं इसको जमीन पर लेके आया, मैंने इसको सारी सृष्टि दिखाई और आज हम उससे दूर जा रहे हैं। बुरा लगता है ना। ऐसे हमारे परमेश्वर को भी बुरा लगता है जब हम लोग उनसे दूर जाते हैं। हालेलुया। जिसने खुद बनाया, जिसने हमारा चेहरा बनाया और जिसने हमें सारी चीजें दी बना के। परमेश्वर ने बोला जमीन और धरती अलग हो जाए, दिन रात अलग हो जाए, बोला। अब आप ये लोग सोचोगे कि परमेश्वर ने कैसे बनाया। मैं आपको सच बता रहा हूं। अब मैं यहाँ पर दिखा दूं आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा कि हाँ ये परमेश्वर ने बनाया है। ये लोहे का पड़ा है जिसमें आपने प्याज वगैरह भरी हुई है ना। ये आप खरीद के लाए थे ना। लोहा कहाँ से निकलता है बताओ? धरती के अंदर से। धरती किसने बनाई? परमात्मा ने। और उसमें से ये फ्री में निकलता है, लेकिन आपको बेचा जाता है ना। सोचो कि मेरे पिता ने जमीन बनाई और जमीन से निकली हुई चीज। आप कनक बोते हैं और कनक जमीन से निकलता है, उस पे हकदार कौन होता है? मालिक। हम होते हैं ना, हमने बोया है, इस पे आपका हक था। लेकिन हम परमेश्वर से दूर हो गए तो परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, दूर जा बेटा, जो चीज मैंने तुझे फ्री में ठहराई तो खरीदेगा उसे। और हम खरीद के ले रहे हैं। इस ईंट सीमेंट मिट्टी से बनी हुई है, ये भी जमीन से आया, ये भी परमेश्वर ने ही बनाया। ये बेड लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी भी परमेश्वर ने जीव जंतुओं को, और ये पेड़ पौधों को बनाया, ये भी किसी पेड़ की लकड़ी है, परमेश्वर ने फ्री में बनाई है। लेकिन आज हम इसको खरीद रहे हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने स्वर्ग में आदम और हवा को रखा, सब कुछ कहा तो जो मर्जी खा, जो मर्जी कर, मैं तुम्हें छूट देता हूँ, जो मर्जी फल खा। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि एक पेड़ है, उसका फल मत खाना, क्योंकि परमेश्वर को पता था मेरा बच्चा, मेरा बेटा जो छोटा सा, मैंने बड़े प्यार से इसको बनाया, अगर वो ये फल खाएगा तो आत्मा में वो मर जाएगा। हालेलुया। हम अपने बच्चों से दवाइयाँ दूर रखते हैं ना, कि गलत दवाई ना खा ले। अपने बच्चों से वो चीजें, जब कोई जहर होता है उसको हम दूर रखते हैं ना, कि हमारा बच्चा ना खा ले, है ना। ऐसे ही परमेश्वर ने उसको दूर रखा हुआ था पेड़ को, कि मेरा बच्चा वो पेड़ का फल ना खा ले। लेकिन परमेश्वर ने आदम को अकेला देखा और एक स्त्री को जन्म दिया, निकाला, उसकी रीढ़ की हड्डी से स्त्री को बनाया। लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो बाइबल में आके आपको पता चलेगी, जैसे आप चर्च में आते रहेंगे आपको पता चलता जाएगा कि क्या हुआ था। तो एक स्त्री जो आदम के लिए परमेश्वर ने बनाई, और वो स्त्री आके आदम को कहती है कि चल वो फ्रूट खाते, क्योंकि उसने एक सांप ने उसको भरमा दिया। और वो गई, आदम को बोला चल हम वो फल खाते, और वो फल खाया, वो अच्छाई और बुराई का फल था। मैं सच बता रहा हूँ, आज हम लोगों की क्या अच्छा है ना, जिस चीज को हमें मना करा जाता है ना, हम वही करते हैं। ये वहीं से शुरुआत हुई है। हालेलुया। उन्होंने फ्रूट खाया, परमेश्वर की हजूरी में उन्होंने पाप कर दिया। जिस चीज को हमने मना किया वही कर दिया। आज आप लोगों के बच्चों के लिए आप बोलो कि बेटा आपने उस दोस्त के साथ नहीं रहना, बेटा आपने उस जगह नहीं जाना, आपके बच्चे से आपको लगेगा ना, बुरा मारोगे ना उसे कि नहीं जाना, आपने मैंने मना किया था क्यों गए। ऐसे उन्होंने गलती करी और उनको परमेश्वर ने जमीन पर फेंक दिया, और परमेश्वर ने फिर भी उनको मारा नहीं। उन्होंने बोला चलो ठीक है, परेशानी जरूर दी कि बेटा तूने गलती करी है, सजा तो मैं दूंगा, हम भी देते हैं, है ना। उन्होंने बोला कि तू जा और अपनी मेहनत से कमाएगा, खून पसीना करके कमाएगा, तब तुझे रोटी मिलेगी। आदमी को ये बोला, और आज सच बताऊं आदमी मेहनत करता है तब रोटी मिलती है। और औरत को बोला था कि जब तू बच्चा जनेगी तुझे ऐसी पीड़ा होगी कि तेरा दूसरा जीवन होगा। तो बहनों को खासकर पता होगा कि हम जब बच्चे जनते तो कितना पीड़ा होता है। ये परमेश्वर ने उसको बोला। सांप को बोला कि तू जिंदगी भर जमीन पर रेंगता रहेगा, मुंह के बार मिट्टी चाटेगा, वैसे ही सांप रेंगता रहता है। हालेलुया। ऐसे ही चलता रहा। एक बहन ने
जो हवा थी, आदम की पत्नी, उसने भरमाया आदम को और उसने पाप किया और जमीन पर आकर वो गिर गया। लेकिन वहां मेहनत करते 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 ये सृष्टि बनी। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं, आप ये मत सोचना, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को ये ना बोले कि तू भरमाती है ना। फिर हमारा प्रभु यीशु मसीह आया, लेकिन उसने उस बहन को ही चुना जिसने शैतान को भरमा हुआ था। हालेलुया। औरत के पेट से उसने जन्म लिया और उस औरत का भी नाम ऊंचा कर दिया। हालेलुया। जिसको शैतान ने भरमाया। हालेलुया। औरत के ऊपर उस टाइम कलंक लग गया था कि ये आदमियों को भरमाती है, लेकिन परमेश्वर ने उस कलंक को भी हटा दिया। देख शैतान, मैं तुझे फिर से कुचलता हूँ। उसने एक बहन के पेट से ही जन्म लिया। हालेलुया। उसने एक औरत के पेट से ही जन्म लिया और हमारी बहनों का नाम को उसने ऊंचा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने सारे अपने बच्चों के लिए ही सेवा करी। अपने बच्चों के दुखों को दूर किया, बीमारों को दूर किया और कई सारी ऐसी समस्याएं थी जिनको दूर किया। और आज तक उसका लहू हमें शिफा देता आ रहा है। लेकिन मैं सच बताऊं, उस परमेश्वर ने भी हमारे लिए एक मोल चुकाया, वो हम बाइबल में पढ़ेंगे। हालेलुया। हम बाइबल निकालेंगे अगर हमारे पास है तो, वरना हम ध्यान से सुनेंगे। यूहन्ना की पुस्तक में क्या लिखा है, आप ध्यान से सुने प्लीज, ध्यान से सुने। वचन में प्लीज ना बोले, माफ करना मुझे, क्योंकि इसको हमने रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि ये हमने नहीं, उस परमेश्वर ने लिखा है जिसने हमें बनाया। हालेलुया। तो यूहन्ना की पुस्तक, इसका 3 भाग का हम 16 पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने और उस परमेश्वर ने, जिसको हमने बात नहीं मानी, हमने फ्रूट खा लिया, हमने उनको धोखा दिया, हम जमीन पे आ गया, फिर भी वो कितना ख्याल रखते हैं आप लोगों का। रखता है ना भाई। आज मैं आपको बता दिया, सच बता रहा हूँ, आज आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ, हमने पाप किया, स्वर्ग में हमें जमीन पर फेंका गया, लेकिन वो हमें फिर भी नहीं भूला। आपका बच्चा कोई आपको परेशान करे, आपको छोड़कर चला जाए, क्या आप भूल जाओगे इसे? ऐसे परमेश्वर भी नहीं भूला। उसने यीशु मसीह को भेजा हमारे जीवन में, हमारे पाप जो हमने किए उनको क्षमा के लिए। तो यीशु मसीह को हमारे को भेजा। इसमें क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया और जिस परमेश्वर को हम धोखा देकर आए, हमने पाप किया, उसी परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रचा कि हमने उसके साथ इतना बुरा किया और उन्होंने इस पृथ्वी पे आकर भी अपने बेटे को हमारे बीच में भेज दिया ताकि ये जगत उद्धार पाए। आज मैं किसी माँ से पूछूंगा, अपना बेटा दे दोगे? मैं उसको ले जाके मारूंगा, दे दोगे आप लोग? देखो परमेश्वर कितना प्यारा है, उसने अपना बेटा दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो उसके पास एक ही था कि जा और पृथ्वी पे जितने भी हैं उनके जीवन को बचा ले। तो ये वचन हमें क्या सिखाता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता पुत्र, किसी के पास एक ही पुत्र और मांगे कोई उसे दे देगा? लेकिन परमेश्वर देखो आपको कितना प्रेम करता है, उसने एक भी बार नहीं सोचा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया आपके जीवन को बचाने के लिए। लेकिन हम क्या बात है, हम उसी में लगे रहते हैं सोच विचार में कि हम चर्च जाएं, इस संडे जाएं या ना जाएं, अरे यीशु को माने ना माने, अरे वो ऐसा ऐसे बोलता है कि यीशु को नहीं मानना, यीशु हमारा परमेश्वर नहीं था। मैं सच बता रहा हूँ, उसको बाइबल खोल के बताना, कहना देखो उस 6 दिन तक उसने हमें भी बनाया, सारा कुछ बनाया और हमने उसको धोखा दिया और हम इस पृथ्वी पर आए, फिर भी उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। हालेलुया। मानती है इस बात को? इकलौता पुत्र कोई दे नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने दे दिया। क्या जरूरत थी उनको इस धरती पर आके और उनको सलीब पर लटकने की? राजा था वो, स्वर्ग में रहता है, उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने पृथ्वी पर आकर हम सबके पापों के लिए अपनी जान दे दी। उसके बाद हम इसको आगे पढ़ेंगे। दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। हालेलुया। कौन कौन विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर कि मेरे पाप क्षमा हुए और उसने मेरे को ठीक कर दिया? हालेलुया। तो जोर से एक बार बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने बोला जो मेरे बेटे पर विश्वास करेगा उसको मैं शुरुआत से लेके अब तक जितने भी पापी हैं सब क्षमा कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल के इस वचन में ऐसी ताकत है कि आपके पापों को कोई क्षमा नहीं कर सकता।
अगर आप कोई गलती कर देंगे ना, समाज आपको पास नहीं बिठाएगा, दुत्कारेगा, भगाएगा। अरे तू जा, तू पापी है, तूने पाप किया है, तू ऐसा है, तू वैसा है। अरे उसके पास नहीं बैठना, वो तो ऐसी स्त्री है। अरे उसके पास नहीं जाना, वो बेटा नशा करता है। ऐसा समाज बोलता है, लेकिन परमेश्वर ने बोला है तू मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा, तुझे मैं छुड़ाऊंगा से। हालेलुया, परमेश्वर पे विश्वास करो, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, आपकी सारी बीमारियां भाग जाएंगी, आपके घर की टेंशन परेशानियां भाग जाएंगी, और आप ऐसी जगह से निकल कर एक अच्छी जगह पर जाएंगे जहाँ परमेश्वर आपको रखना चाहता है। मैं आपकी छोटी सी गवाही शेयर करूंगा अपने जीवन की। जब मैं ऐसी जगह जाता हूँ ना, आज मैं प्रभु के दास के साथ में आ रहा था, तो मैंने इनको एक बात बोली कि पास्टर जी, मैं ऐसी ही जगह से निकला हूँ। मैं जुग्गियों में रहता था, LBS कॉलोनी में, 56 सेक्टर की। तो वहाँ कॉलोनी में ऐसा ही बिल्कुल घर था, ऐसा ही मेरा प्रेयर रूम था वहाँ पर, जिसमें मैं प्रेयर कर रहा था। तो मैंने पास्टर जी को बताया, पास्टर जी मैं ऐसी जगह तो मुझे बड़ी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि मैं अपना वो पुराना दिन में लौट आया। तो मेरे को खुदा ने बोला, बेटा निकला तो वहीं से, मैं वैसे ही लोगों के बीच में तुम्हें भेजूंगा। हालेलुया। इन पर आई हमारी गलती थी, क्योंकि हम भरमाए गए, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक और मौका दिया यीशु मसीह को मानने का। जो गलती आप पुरानी जमी में कर चुके हो उसको खत्म कर दो और यीशु पर विश्वास करो, आपकी सारी गलतियां क्षमा हो जाएगी, और परमेश्वर आपको जमीन से उठाकर एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां पर लोग देखेंगे और ये बोलेंगे क्या ये वही है। हालेलुया। आज एक मैं इधर से आ रहा था और हम रास्ता भटक गए। सच बताया, हमें आना इधर था, लेकिन हम किसी और रास्ते पे चले गए। वहां मेरे स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की मिली जिसका नाम मनीषा था। 10वीं में पढ़ती थी वो मेरे साथ, और उसने मुझे पहचान लिया, मैं उसे नहीं पहचान पाया। हालेलुया। और उसने मुझे बुलाया, हेलो ब्रदर, हेलो भाई, आपका नाम क्या है? मैंने कहा योगिंदर। कहते आपको याद है मैं आपके साथ पढ़ती थी? मैंने कहा आपका नाम क्या? कहती मनीषा। मैंने कहा हाँ मुझे भी याद आया, मनीषा हो बेटा, कैसे हो, ठीक हो? उन्हें बोला हाँ ठीक। अगर मैं वाला ना होता, मैं नशे में पड़ा होता, क्या वो बहन मुझे बुलाती? मैं सिगरेट पीने जा रहा होता, मुझे बुलाती? नहीं बुलाती, क्योंकि मैं परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहा होता और मैं गलत कामों में पड़ा होता। मैं अपना जीवन बताऊंगा, मैं नशे में था, मैं लड़ाई झगड़ों में था, और इतने लड़ाई झगड़े और इतने नशों में था कि मैं निकलना चाहता था पर निकल नहीं पा रहा था। लेकिन मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगी। मैंने खुदा, मैंने कहा अब मैं तुझे कभी भी कोड़े नहीं मारूंगा, बहुत मार लिए। आपको पता है अगर आप एक गलती करते हैं, आप परमेश्वर को कोड़े मारते हैं। आपको पता है ना यीशु मसीह को कोड़े मारे गए थे जी, है ना? कील ठोका था हमारे सामना में, हमारे तरफ क्या है यीशु बाबा कि कीलों को ठोका, कोड़े मारे। आज पता है आप अगर आज एक गलती करोगे ना, एक मिनट सुने मेरी बात को सुने, अगर आप आज एक गलती करोगे ना, आप समझ लो वो कीले आप परमेश्वर को दोबारा ठोक रहे हैं। अगर आप संडे आप अगर फ्री हैं और आप सोचे मैं भवन में नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर में आराम से करूंगी और आलू के पराठे बनाऊंगी और खाऊंगी, मैं सच कह रहा हूँ परमेश्वर को कीले मार रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? स्तुति और आराधना के लिए ना। 6 दिन आप काम करो, नो इश्यू, लेकिन संडे वाले दिन परमेश्वर का धन्यवाद जरूर करें भवन में जाके और बोले कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती हो गई, आज मैं तेरे भवन में आई हूँ। मैं सच कह रहा हूँ परमेश्वर इसी टाइम आपको क्षमा कर देगा। और जब इस वचन में ये लिखा था कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप उस पर विश्वास करेंगे ना, आप नष्ट नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। अनंत जीवन का मतलब समझते हैं? कभी खत्म होने ना वाला जीवन। यहाँ तो हमारा शरीर, हम मर जाएंगे, शरीर को हमारे यहाँ जला दिया जाए, दफना दिया जाएगा, लेकिन आपका जो इनर मैन, जो आपकी आत्मा है, वो हमेशा के लिए जीवित रहेगी। और वो आराधना परमेश्वर के पास जाकर आप स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया। तो आज हमने इस वचन के द्वारा क्या बातें सीखी, कोई मुझे बताएगा? पहले हमने इससे सीखी, याद रखना, पहले हमने इससे सीखी कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऊपर क्या उपकार किए हैं, है ना? परमेश्वर का कर्जा हमारे ऊपर है। अगर हमारे ऊपर पैसों का कर्जा होता है ना, हम टेंशन में रहते हैं कैसे निकलेगा, लेकिन सबसे बड़ा कर्जा तो हम लेके बैठे हैं। 6 दिन उसने हमारे लिए इतना कुछ बनाया, लेकिन हम फिर भी उनको धोखा देके आ गए, है ना? 6 दिन तक परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ बनाया। परमेश्वर का एक कर्जा हमारे ऊपर है। दूसरा, परमेश्वर ने हमारे को फिर भी नहीं छोड़ा। आपको पता है दूध पीते हुए बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं छोड़ता। उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया। दूसरी बात, परमेश्वर ने अपने बेटे की बलि दे दी हमारे लिए। दूसरा कर्जा हो गया, हम कर्जे से दबे हुए हैं, मैं सच बता रहा हूँ। आप ये ना सोचे पैसे का ही कर्जा है,
मैं सच बता रहा हूँ मेरी बहनों और भाइयों, आप ये ना सोचें हम कर्जे से मुक्त है, कर्जे से मुक्त नहीं है। इस कर्जे से मुक्त होना भी मैं आपको बताऊंगा अभी। दूसरा कर्जा ये हमारे ऊपर कि हमने, हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, किसी व्यक्ति ने हमारे लिए जान दी, पता है आपको। और उसने क्या बोला कि परमेश्वर, जिन्होंने उनको मारा उन्होंने बोला परमेश्वर ये नहीं जानते कि क्या कर रहे, तो इनको भी क्षमा करना। हालेलुया। उन्होंने उन्हें भी माफ किया, देख लो, जो उन्हें मार रहे थे। दूसरा कर्जा हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का हमारे ऊपर है कि उन्होंने हमारे को अपनी जान दे दी, हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारों के लिए। ये दो कर्जे हमारे ऊपर। अब इस कर्जे से निकलने का आपको एक सारा बताऊं है। परमेश्वर ने बोला मैं इंसान को बनाता हूँ, आदम और हवा को बताता हूँ, ये मेरी स्तुति आराधना करें। आप हर संडे परमेश्वर के साथ विश्वास से चर्च में जाएं और वो कर्जा उतारने का मौका आपको सिर्फ संडे मिल सकता है, वो भी भवन में। हालेलुया। तो वहां जाके जोर जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करें, बोले हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज आपने थोड़ा सा कर्जा कम कर दिया प्रभु का। हालेलुया। अभी संडे आएगा तो सारी बहनें वहां मिलेंगी, मैं देखूंगा सबको कि कौन कौन परमेश्वर का कर्जा चुकाने आया। हालेलुया। और जो नहीं आएगा मैं समझूंगा वो कर्जा चले दबा देना चाहता है। हालेलुया। तो आप अपना कर्जा कम कर रहे हो, परमेश्वर आपको उठाएगा। जब आपका कर्जा कम हो जाएगा ना, प्रभु आपको ऊंचे पर उठाएगा। हालेलुया। क्योंकि अभी जब कोई इंसान कर्जे से दबा हुआ होता है ना, तो उसको टेंशन परेशानियां होती है। आप परमेश्वर के कर्जे में दबे तो टेंशन परेशानियां तो होंगी आपके पास। और जब परमेश्वर का कर्जा आप चुका देंगे ना, सारी टेंशनें, बच्चों की टेंशन, आपके फाइनेंस की प्रॉब्लम, आपके घर में जॉब नहीं है, आपके घर में बीमारियां, आपके बच्चे नहीं सही चल रहे हैं, ऑटोमेटिकली परमेश्वर ठीक कर देते, क्योंकि मैंने वो कर्जा चुकाया आकर, अब परमेश्वर ने मेरे से गलती बदल दिया। हालेलुया। सही कह रहा हूँ पास्टर जी? पास्टर जी को गवाही है मेरे सामने। जब मैं पास्टर जी से मिला था, मैं इतना रो रहा था, तंग था, परेशान था, ऐसा चेहरा था कि रो रहा था। और मैंने इनको बोला, इन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, परमेश्वर को समझाया मुझे। मैंने कहा मुझे कर्जा चुकाना चाहिए, बहुत ही पता नहीं कर्जे का, यीशु मसीह का और परमपिता परमेश्वर का मेरे ऊपर कर्जा है। मैंने चुकाना शुरू किया और सच बोलो आज बल्ले बल्ले होकर नाचता हूँ। हालेलुया। ऐसे मैं चाहता हूँ आप सब आए, अपने कर्जे को वहां कर चुकाएं और ये बोले प्रभु जो आपने अपना इकलौता पुत्र मुझे दिया था, और आपने जो मेरे लिए 6 दिन आपने जो मेरे लिए मेहनत करी थी और आज तक आप करते आए हैं प्रभु, आज मैं उसका कर्जा चुकाने आई हूँ। और जोर जोर से धन्यवाद करें, हर संडे जाएं और धन्यवाद करें परमेश्वर का। मैं सच कह रहा हूँ, उसी दिन से आपके जीवन में एक चमत्कार होगा और आप ये कहेंगे अरे ये कैसे हो रहा है, ये रुके हुए काम कैसे चल रहे, क्योंकि आप उनके पुत्र हो, आप उनके बच्चे हो, आप उनके वारिस हो ना, मानते हो आप उनके वारिस हो। तो कभी भी परमेश्वर नहीं चाहेगा कि उनका बेटा कभी भूखा सोए, उनका बेटा कभी कोई नशा करे, उनकी बेटी कभी गलत मार्ग पर जाए, उनकी बेटी कहीं और काम करने जाए। परमेश्वर आपको वो देना जानता है। बस परमेश्वर कहता है हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तुम मेरे पास आओ। तो बुलाना चाहता है, वो बुला रहा है, चीख के मार मार के बुला रहा है, लेकिन हम नहीं सुन रहे हैं। उनकी आवाज को सुने, भवन में जाके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज हाथ खड़े करो, कौन कौन इस संडे आएगा, और मैं देखना चाहता हूँ सबको। करो विश्वास से, मेरे आगे नहीं परमेश्वर के आगे कर रहे हो, और बोलो कि प्रभु मैं आपका कर्जा चुकाने संडे को आ रही हूँ, मेरा साथ देना। हालेलुया। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के वचन आपको आशीष करे।